नमस्ते। आपका टीचर प्रोफेसर निर्मल कुमार स्वाई, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। आपके अनुरोध पर मैं कुछ टॉपिक्स जो पेपर है आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो उम्मीद है मेरी हिंदी आप मैनेज कर लेंगे और जो कंटेंट हम कह रहे हैं आपको बता रहे हैं, तो ये एक सप्लीमेंट के रूप में आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकता है। ये तमाम बातें जो पेपर लिखा गया है उसका पीछे एक ही उद्देश्य है, दैट इज़ योर अनएथिकल, यानी रिसर्च में अनैतिकता क्या है और अनैतिकता कैसे रोका जाए और उसके बारे में कुछ विकल्प दिया जाए। ठीक है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए बताया गया है रिसर्च जो है डेटा को लेकर रिसर्च है। डेटा कलेक्ट करोगे तो डेटा के आधार पर आपका रिसर्च बोलेगा, यानी फाइंडिंग्स होएगा। ठीक है, बट होता क्या है, आप डेटा को लेकर कुछ कुछ अनैतिक प्रैक्टिस आप जानबूझ के हो या आपको ये अज्ञानता से हो जाती है, वो अलग बात है। इसमें हम अभी जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, चुनिंदा प्रतिनिधित्व रिपोर्टिंग, चुनिंदा प्रतिनिधित्व। चुनिंदा प्रतिनिधित्व क्या होती है? जैसे कि कुछ रिसर्च, जैसे कि इंसान भी कई बार रिसर्च से पहले देखो, रिसर्चर भी एक इंसान है या ग्रुप ऑफ इंसान होंगे। हम इंसान कई बार कभी कभी किसी के सामने हमारा बायोग्राफी बोलते हैं या कोई चीज़ बताते हैं, हम कोशिश करते हैं वही चीज़ हम हाईलाइट करें, जो चीज़ दूसरा सुन के खुश हो जाएगा, हमारा जो कमी है वो छुप जाएगा। तो सिमिलरली रिसर्च में भी कभी कभी ऐसा हम कर बैठते हैं जिसकी माध्यम से एक अनैतिक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जो कि रिसर्च में, शोध कार्य में होना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरी ये किसी भी चीज़ों में योगदान नहीं करता। क्योंकि हम मान के चलते हैं रिसर्च जो है ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये किसी चीज़ को आगे बढ़ाता है, समाज को आगे बढ़ाता है, विकास की पथ में ये आपको मदद करते हैं, ही मानते हुए चलो वो अलग बात है, वो बैकग्राउंड में है। अभी सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, जैसा आपने रिसर्च कर लिया, रिसर्च करने के द्वारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं, कुछ रिसर्च क्वेश्चंस लेकर चले होंगे। बट जब हमने रिसर्च क्वेश्चन लेकर चले और कायदा से रिसर्च रिजल्ट जब हम छपाने लगे हैं, तो उसमें प्रॉपरली हमने कुछ सेक्शंस, रिसर्च की जो डाटा कलेक्शन होगा, कुछ हिस्सा हमने कलेक्ट ठीक से डेटा नहीं कर पाए, बट टाइम आ गया छपाने के लिए, किसी कारण बजाय हम उसको छपा रहे हैं, क्योंकि आगे रिसर्च अलाउड नहीं है, फंडेड रिसर्च है, टाइम बाउंड है। ठीक है ना, जैसे कि कुछ एग्जांपल देता रहा, जैसे कि सामाजिक व्यवहार, कुछ समुदाय की सामाजिक व्यवहार आपने स्टडी कर रहे हैं, सोशल बिहेवियर, इसमें कुछ आपने अंडर प्रिविलेज्ड या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ले रखे, जैसे कि मार्जिनलाइज्ड विडोड वुमेन और आपकी आदिवासी महिलाएं, या आपकी टेररिस्ट और आपकी उग्रवादी या नक्सलाइट की क्या सल्यूशन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, आप रिसर्चर के रूप में मान के चलो ये सारी स्टडी करने चाहिए, क्योंकि स्टडी तो होगा, बिना स्टडी में तो बात बनेगी नहीं। वैराज देखा गया कुछ जो 4-5 सेक्शन समुदाय आपने लिए, कुछ समुदाय से तो ठीक से डाटा आपने कलेक्ट कर लिए और कुछ समुदाय से डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया, जल्दी में आपने सबमिट कर रहे हैं। तो जब सबमिट कर रहे हो रिसर्च फाइंडिंग लिखते समय, और जो चीज़ें आपने स्टडी नहीं किए हुए या डेटा संग्रह नहीं कर पाए होंगे, डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए होंगे, उस चीज़ को हमने छुपा देंगे, जैसे कि कहा जाता है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। वही बातें हम सामने रिपोर्ट करेंगे जो चीज़ें हमने ठीक से ढंग से डेटा कलेक्ट किया गया, तो आप खुश हो जाएंगे। बट जो किसी भी रिसर्च हम छपाते हैं और पता है रीडर्स जो है इस बात को ध्यान रखते हैं। एक रीडर जैसे आपने इच्छा के अनुसार आपने वांछित टॉपिक को ढूंढता है,
मान के चलो सोशल बिहेवियर ढूंढता है, तो आपको आर्टिकल उसको मिल गया, है कि नहीं। तो वो ढूंढता है जो मुझे जितने भी आर्टिकल्स मिला है सभी में कुछ एक ऐसे श्रेणी है जो श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, मैंने मान के चलो महिलाएं या आदिवासी महिलाएं, उनके बारे में मुझे ढंग से आर्टिकल नहीं मिला, और जो मिला है वो तो ज़्यादातर सभी में एक ही प्रकार समुदाय की डाटा खूब मिलता है। तो वो एक भूखे के रूप में इंतज़ार करता है, शायद ये आर्टिकल में वो मिल जाए ना, मगर आपने वही चीज़ को आपने किसी भी कारण बजाय आपने छोड़ दिया। तो आप हाईलाइट कर रहे हो जहाँ से डाटा आसानी से आपने कलेक्ट कर पाए, तो उसको तो रिजल्ट कुछ होगा ही नहीं ना, तो क्या कंट्रीब्यूट कर लेंगे। हर रिसर्च एक यूनिक होनी चाहिए, या आप चाहेंगे कि इम्पैक्ट ऑथर होनी चाहिए, और ऊपर से आपने आपका स्टडी के अंदर जो है ना आदिवासी महिलाओं को आपने स्टडी के अंदर ले रखे, ठीक है ना। तो इन दैट केस तो फिर ये अनैतिक बात हुआ, आदिवासी महिलाओं के ऊपर ले रखे, और जब रिपोर्ट कर रहे हैं आप दूसरों ग्रुप को रिपोर्ट कर रहे हैं, शहरी महिलाओं को रिपोर्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जो व्यवसायी महिला को रिपोर्ट कर रहे हैं, बट आदिवासी महिला को आपने छोड़ दिया, सिलेक्टिव में ये नहीं आया, तो फिर वहाँ पे परेशानी हुई रीडर्स को। सिमिलरली उसी के लुका जका एक है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कभी कभी ऑथर्स क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्योंकि वो छोड़ते नहीं है कुछ। मान के चलो 5 ग्रुप्स समुदायों का अपने लिए, पहले प्रोफाइल डाटा में जो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग में आपको जो चीज़ आपने कलेक्ट किए मोटे मोटे बातें आपने कह दिए, बट यहाँ पे सभी के बारे में हम कह रहे हैं, किसी को छुपा नहीं रहे। बट जब आदिवासी महिलाओं के बारे में, ये एक श्रेणी के ऑथर्स होते हैं आदिवासी महिलाओं के बारे में, क्योंकि हमारे स्टडी के अंदर ले रखें, और स्टडी का जो फंडिंग है, जो पैसा लागत दिया गया आपको स्टडी करने के लिए, वही सब स्टडी करने के लिए दिया गया। आप उसको नहीं रखोगे तो फिर फंडिंग एजेंसी आपसे पैसा वापस मांगेगा, या जो और बकाया जो राशि है वो आपको रिलीज नहीं करेगा। तो इसी बजाय जो है ना अपने मजबूरन आदिवासी महिला के ऊपर डाटा नहीं है, और आपका झूठ मूठ में मिस रिप्रेजेंट गलत प्रतिनिधित्व करके यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप मनी मन में खुश होंगे, लोगों को क्या पता है। आपको पता है जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं, दूसरे भी, आप अकेले नहीं, दूसरे लोग भी आप इस विषय पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। इन दूसरे एक या दूसरे रूप में हैं, और रीडर्स जो है उनको भी कलेक्ट कर चुके हैं, वो आर्टिकल को भी ले रखे हैं, तो ठीक है ना। तो वो आर्टिकल में देखे हैं, उनका कमी उन्होंने देखा है कि क्यों हम आदिवासी महिलाओं की एंटरप्रेन्योरिंग आइडियाज हमने कर नहीं पाए। ए रीडर चाह रहा है आदिवासी महिलाओं की व्यावसायिक सोच क्या, यही है। आपको इस विषय को भी अपने ले रखे अपने टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। तो फिर देखा वही बात हो गया। तो आप अगर गलत डाटा दे रहे हो, बट आपके डाटा पढ़ के मुझे नहीं लग रहा है जो रीडर्स कहेगा आपने डाटा कलेक्ट किए नहीं। जब आपने इतने सारे ऑथर्स पेपर लिखे हैं, वो अपना असुविधाएं, कमी और लिमिटेशंस बता रहे हैं, जब हमने इसी कारण वजह नहीं कर पाए। आप कौन सा एक 30 मार्क का ऑथर आगे जो यूँ चले गए, मैं एक मिडिल मैन लेके गया साथ में, फिर वहाँ जाके मैंने वहाँ पे मैंने जाके एक बार बिचौलिया को साथ लेके गया, वहाँ पे रुका, 3 दिन रुका, इतना डाटा कलेक्ट किया। मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो बट ये हजम नहीं होगा रीडर्स को, तो कहीं ना कहीं रीडर्स नाराज़ होंगे, फिर आपको एक फ्रॉड दर्जा देंगे, आपका आर्टिकल हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बट ये अनएथिकल प्रैक्टिस हुआ ना। तो आपने तो लिख दिया, बट कुछ ऐसे भी रीडर्स है, यानी पढ़ने वाले हैं, शोध करता है, आपका लेटर, आपका आर्टिकल पढ़ के और पूरी गदगद हो जाएंगे, और उसका अपना रिसर्च काम में शामिल कर जाएंगे। फिर उनको पढ़ेंगे, वो भी उन ऑथर्स को लेखन में इंस्पायर हो जाएंगे। फल तो क्या हुआ एट द एंड, तो गलत डेटा मिस रिप्रेजेंटेशन दिए, जो कि धीरे धीरे साहित्य के अंदर यानी एक गलत चीज़ें एक्चुअल रूप में प्रैक्टिस हो जाता है, और लोगों को पता चलेगा आदिवासी महिलाएं भी, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन है, आदिवासी महिलाएं भी दूसरों की तरह व्यवसायी सोच रखते हैं। पूरे गलत चीज़ हो गई, ठीक है। सो इट इज अगेन द अनएथिकल प्रैक्टिस।
दिस इज, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये इनफ है सप्लीमेंट करने की। थैंक यू सो मच। होपफुली मेरी हिंदी भी अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी अच्छा लगा होगा, और मुझे जानकारी दीजिएगा। और भूलना नहीं है मेरे चैनल जो है निर्मल कुमार स्वाई यूट्यूब में सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए। थैंक यू।